कैसे हो दोस्तों। गुरुकुल धाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हम कवर कर चुके थे डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ कॉन्सेप्ट्स। डेफिनेट इंटीग्रल को किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से उसमें हम लिमिट का जो कॉन्सेप्ट था उसे हम समझ चुके थे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हो, है ना, और वहाँ पर हमें लिमिट चेंज करनी हो जाए या किसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि कह सकते हैं हिंदी में, उसे अप्लाई करना हो तो किस तरह से हम उसे करेंगे अप्लाई। देखिए समझते हैं किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चनों को अप्लाई करते हैं। ठीक, तो आज एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के जरिए हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और सब्स्टिट्यूशन लगाने पर किस तरह से चेंज द लिमिट का मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज है हमारी ये 7.9 और 7.9 को हम शुरू कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के जरिए समझाएंगे आपको कि किस तरह से लिमिट चेंज करनी है। तो क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रल लिख लेंगे 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएं, विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो सकता है। अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर डायरेक्टली आप बना पा रहे हों तो ये क्वेश्चन विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन सोचा जाए तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 2x, है ना, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा तो 2x बनाना आसान होगा। अगर ऐसा कर पा रहे हो तो नीचे ये 1/t की फॉर्म बनेगी और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाता है log t। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन को बहुत आसान कर सकते हैं, लेकिन हम सिखा रहे हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे और किस तरह से चेंज द लिमिट, है ना, लिमिट को किस तरह से चेंज करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट कर रहे हैं तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बना लीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, ये 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पर 2x तो नहीं है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 से कर दी हमने डिवाइड, तो 1/2 इंटीग्रल। अब देखिए इंटीग्रल लगा दिया लेकिन लिमिट अभी मत रखना, पहले वैल्यू रख लीजिए 2x इंटू डी एक्स और dt आ चुका, तो ये तो बन गया dt हमारा 2x इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई करके और अपोन में आ गया t। अब यहाँ से आगे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चेंज द लिमिट कर लो, है ना। अगर तुम लिमिट को चेंज कर ले तो लास्ट में फंक्शन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर लिमिट चेंज नहीं कर रहे हो तो इंटीग्रेशन करने के बाद t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जोन सा चाहो वो मेथड अप्लाई कर लो। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं लिमिट चेंज करके दिखाता हूँ लिमिट कैसे चेंज करनी है। यहाँ पर 0 रख दीजिए x की वैल्यू। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो t इक्वल टू 1 आएगा, तो जहाँ 0 है वहाँ तो लिमिट 1 हो जाएगी, और अगर 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 5, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। ठीक है, अब लिमिट चेंज कर ली ना। अब जब लिमिट चेंज कर लेते हैं तो फंक्शन चाहे x का हो या t का हो, जो लिमिट है वो नए फंक्शन के अकॉर्डिंग है, तब ऐसे केस में हमें फंक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो फंक्शन अब आ चुका उसी में आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर लिमिट a टू v है, अगर लिमिट a टू v है और यहाँ fx लिखा है और dx लिखा है, तो तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो a टू v ft dt, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 इंटीग्रल कर देते हैं। 1/t का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log t, मॉडुलो लगा लेंगे 1 to 5। अब पहले रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 5। अब जब यहाँ पर 5 पुट करोगे तो आएगा log 5। अब हटा दीजिए मॉडुलो, क्योंकि 5 जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, माइनस आएगा, लोअर लिमिट क्या है 1, तो ये आएगा log 1। अब चाहो तो log 1 को छोड़ भी सकते हो क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, या 5/1 log की प्रॉपर्टी लगा दो ये वाली। हम जानते हैं ना कि log m माइनस log n अगर होता है तो ये बन जाता है log m/n। एक बात और ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स में जब तक ये log चल रहा है log, ठीक, तो इसका जो बेस होता है वो e चलता है। ठीक, अगर ना कहा जाए और कुछ स्पेशल केस दे दे तब बात अलग है। तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1/2 log 5/1 लिखोगे तो भी 5 आएगा, 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। साथ में कांस्टेंट नहीं देना क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हो। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट चेंजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से अप्लाई करना है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए किस तरह से करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, एक तरह से हम चाह रहे हैं कि आपके एग्जाम तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए और इसके जो अनसोल्ड है कुछ अनसोल्ड भी निकलवा दिए जाएँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या है, बस कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए आपके, ये काफ़ी है। क्वेश्चन सेकंड है 0 से π/2 अंडर रूट साइन पाई इंटू में है कोस क्यूब पाई इंटू डी पाई, है ना, d5। अब किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है समझिए।
यहाँ पर पढ़ा है साइन फाई और आगे क्या पढ़ा है कोस क्यू फाई, साथ में डी फाई पढ़ा हुआ है दोस्तों। तो बताइए क्या कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए हम जानते हैं कि अगर हम साइन को कुछ लेट करते हैं, अगर साइन को टी लेट कर लेते हैं तो यहाँ पर आगे कोस फाई होना चाहिए। तो कोस फाई तो पढ़ा है, लेकिन साथ में कोस और भी तो है। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई। अब ये जो है ना कोस 5, इसे लिख लो कोस स्क्वायर फाई इंटू कोस फाई इंटू डी फाई। अब हम तो साइन को लेट करने वाले हैं, तो ये जो और कोस पड़ा हुआ है ना, कोस की पावर 4, इसे साइन में कन्वर्ट कर लो किसी तरह से। तो क्या करेंगे, 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई, हम लिख सकते हैं इसे कोस स्क्वायर का स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर इंटू कोस फाई इंटू डी फाई। अब देखिए यहाँ पर साइन फाई आ चुका और यहाँ पर साइन फाई आ चुका। अब बहुत आसानी के साथ हम साइन फाई को टी लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी से सब्सिट्यूट कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए इसका, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू फाई। तो ये आ जाएगा कोस फाई साथ में डी फाई इज इक्वल टू डी टी। अब ये जो कोस फाई डी फाई है ये बन जाएगा डी टी। चाहो तो चेंज द लिमिट्स कर लो या फिर फंक्शन टी में चला लो और बाद में टी की वैल्यू पुट कर देना, तो दोबारा यही वाली लिमिट काम कर जाएंगी। ठीक है, अगर लिमिट चेंज नहीं कर रहे हो तो बीच में लिमिट रखना छोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर है ना। और अगर लिमिट को चेंज कर ले तो फिर तो काम ही खत्म है सारा, आगे की जो दिक्कतें हैं वे खत्म हो जाएंगी शुरुआत में। तो हम तो लिमिट ही चेंज कर लेते हैं। अगर हम 0 पर देखें, साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है दोस्तों, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और इसे क्या लेट किया हमने, टी, तो अंडर रूट टी आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और आगे हो जाएगा ये डी टी। क्लियर हो गया, इतना नोट कर लिया होगा। अब देखिए ऊपर से क्या करेंगे हम आगे, लिमिट तो चेंज कर लिया, एक तरह से ये नया क्वेश्चन हो चुका हमारा। अब क्वेश्चन है हमारा 0 to 1, जैसे टी रूट टी है तो ये है हमारा एक्चुअल में टी की पावर 1/2 और ये क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व कर दीजिए, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी टी। अभी जो टी की पावर 1/2 है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 0 to 1 ये आएगा टी की पावर 1/2 प्लस मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड करते हैं तो पावर को ऐड कर लीजिए, 2 4 जा 8 और 1 9/2। तो टी की पावर 9/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर, देखिए ऐड करेंगे 2 2 जा 4 और 1 5/2 साथ में डी टी। अब इसका इंटीग्रल कर लीजिए बहुत ही आसानी के साथ, ये रफ कर देते हैं। देखिए इंटीग्रल कर कीजिए इसका, लिमिट हम चेंज कर चुके थे तो टी को सब्स्टिट्यूट नहीं करना दोबारा, मतलब टी की जो वैल्यूज है रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि लिमिट अब अकॉर्डिंग टू टी है। इंटीग्रेशन कीजिए, टी की पावर 1/2 है तो टी की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और अपॉन में भी आएगा 3/2। तो अपॉन में जो 3/2 आएगा उसे हमने यहाँ लिख दिया 2/3 प्लस इसका करेंगे 9/2 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 11/2। तो टी की पावर हो जाएगा 11/2। अब 11/2 है तो नीचे भी 11/2 आएगा, उसे लिख देंगे हम 2/11 माइनस 2 इंटू 5/2 है, 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 और नीचे भी आना था 7/2, लेकिन हमने भी इसे लिखा क्या 2/7। ठीक है, और लिमिट लगा दी 0 to 1। अब अपर लिमिट रख लेते हैं, 1 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 की पावर कितनी भी कर लो। ठीक है, 2/3 आएगा, 2/11 आएगा और माइनस के 2 2 जा 4/7 आएगा और 0 रखने पे सारी वैल्यू 0 में चली जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे सोल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका, देखिए जैसे ये 11 3 और 21 है, 11 3 और 7 है ना ये, तो 3 11 33 हो जाएगा। 33 की 7 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी, 7 3 जा 21 और 2 23। तो देखिए दोस्तों एलसीएम क्या आ गया इसका 231। अब 231 इसका एलसीएम आ चुका, 3 है यहाँ पर, 11 7 जा 77 की 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 77 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 154 माइनस अब यहाँ पर क्या है 11 था तो 7 3 जा 21
21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 2 जा हो जाएगा 42 माइनस 11 3 जा 33 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13 132। इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15442, ये हो जाएगा 691, माइनस कर देंगे 132, तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों कितना, ये प्लस किया हमने, ये 4 ये 6 64, तो आंसर हो गया 64/231। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्वेश्चन आसानी से आप खुद से करके प्रैक्टिस कीजिए इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिस करनी है, हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाकी क्वेश्चन जो है वे आसान है, हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आसान है, उसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स पढ़ा है ना नीचे बट अपॉन में, तो जो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है उसमें कोस एक्स को लेट कर लीजिए टी। अब कोस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस के साइन एक्स होता है, लेकिन ऊपर क्या पड़ा है, ओनली साइन एक्स पड़ा है, तो माइनस डी टी आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा, क्वेश्चन आसान है। और क्वेश्चन नंबर 6 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है उस वाले मेथड का जहाँ पर e की पावर x बाहर पड़ा होता है और अंदर फंक्शन हो और साथ में उसका डिफरेंशियल मौजूद हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम करा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज कल देखेंगे। इसमें देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसे समझ लेते हैं। थोड़ा लेंथ ही हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इंटीग्रल है -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 5। देखिए हम अब तक इंटीग्रल जो सीख करके आए हैं उसमें हमने इतना अपना विचार बना लिया है, इतना सीख चुके हैं हम कि अगर अपोन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है ना, अगर अपोन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है और ऊपर ओनली 1 पड़ा हुआ है, या कह सकते हैं ऊपर कोई रैखिक फंक्शन पड़ा हुआ है, लीनियर है ना फंक्शन, तब ऐसे केस में नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बना लो या फिर नीचे वाले के फैक्टर कर लो, अगर फैक्टर होने संभव है तो। देखिए 5 बन जाए 5 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 2 आए, तो फैक्टर तो संभव नहीं है। तब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग बना करके इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाना सभी को आता होगा, आपसे पहले इंटीग्रल में सिखा चुके। जिसने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले उन लेक्चर को कवर कीजिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है एक्स स्क्वायर अकेला है क्या, सही बात है एक्स स्क्वायर अकेला है। अब एक्स के साथ जो पड़ा है वो 2 है, 2 का हाफ 1 होता है, 1 का स्क्वायर जोड़ना है और 1 का स्क्वायर माइनस करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में 1 तो किया ऐड, अब ऐड ही क्या करना है, ये जो 5 था ना इसमें से 1 को उधार ले लिया एक तरह से, है ना, उधार ले लिया, दोस्तों से लेते हो ना कॉपियाँ ऐसे ही। तो यहाँ पर देखिए -1 से 1, हाँ दोस्तों से ना लोगे, सहेलियों से लोगे अपनी, है ना। देखो कैसे करेंगे, नालायक हो रहे हो सब। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये हो गया हमारा पूर्ण वर्ग। इसे क्या लिखेंगे हम, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, नजर आ रहा है कुछ। ये बन चुका हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है याद कुछ, ये सब टाटा बाय बाय। ये होता है दोस्तों 1 अपॉन ए, है ना, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब एक बात हमें पता है कि अगर जो x की तरह काम कर रहा है ना, x की तरह जिसे हम ट्रीट कर रहे हैं, अगर उसका डिफरेंशियल मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी को हम x लेकर के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये x प्लस 1 है, इसका डिफरेंशियल 1 मौजूद तो है ना ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2, साथ में क्या आएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह है x प्लस 1 और a की जगह है 2। लिमिट लगा दो यहाँ पर -1 से 1, कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत ही ना पड़ी, है ना। तो क्यों करें सब्स्टिट्यूशन, जब क्वेश्चन आसानी से हो सकता है ना, तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ लगाना। पेपर में लिखा नहीं आएगा कि सब्स्टिट्यूशन लगा करके क्वेश्चन करो, है ना। और अगर कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो तब तो कोई लोड ही ना है दोस्तों, फिर तो क्या करना है, जैसे करो, जितना आसान कर सकते हो उतना आसान कीजिए। इंटीग्रेशन करते समय इतनी कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि कम से कम 3 से 4 लाइन अपने अंदर खपा जाओ, ठीक है, उन्हें लिखना ही ना पड़े। तो मानो कि तुम कम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई मेन जैसे एग्जाम में इंटीग्रल के क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। अदरवाइज भैया लिखते रहो, कितना समय मिलेगा वहाँ पर, मैक्सिमम 30 सेकंड मान के चलो, 30 सेकंड या 1 मिनट ले लो, चलो 1 मिनट में करना है, कर लोगे इतने जल्दी ना हो पाएगा दोस्तों।
तो देखो क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट क्या है 1, 1 + 1 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, tan इनवर्स 1, तो लिखो 1/2 tan इनवर्स 1। अब -1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0। अब देख लो जी 1/2, अब टेबल भी मैं याद कराऊंगा है ना, 10th क्लास की टेबल जो थी, चलो भाई हम ही याद करा देंगे। tan इनवर्स 1 है ना, तो ये देखो कि tan में 1 कितने की वैल्यू होती है। अब tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, कैंसिल होंगे तो क्या आएगा tan 45 की वैल्यू भी आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan 45 को क्या लिखते हैं भाई, π/4 लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर π/4। अब tan में 0 कितने की होती है, 0 की होती है। लो जी आंसर आ गया π/8। ये हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कीजिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा, आसान क्वेश्चन है 8। इसमें हम अपना जो मेथड है ना, एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो या एक फॉर्मूला समझ लो, वो अप्लाई करेंगे। क्या है वो क्वेश्चन, -1 to 2 1/x पड़ा हुआ है और 1/2x² पड़ा हुआ है इंटू e⁻²x इंटू dx पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं, 1/x माइनस 1/2x² है और साथ में पड़ा है e⁻²x, तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए -1 to 2 e⁻²x है। लो जी दोस्तों आ जाओ, सबसे पहले देख लो यहाँ पर ट्रिक क्या है हमारी। अब जो ट्रिक है ना वो ये है कि अगर हमें इस तरह का इंटीग्रल दिया गया हो कि यहाँ पर e⁻x लिखा हो और अंदर लिखा हो कोई फंक्शन और साथ में इस फंक्शन का पड़ा हो डिफरेंशिएशन, तब ऐसे केस में आंसर आता है e⁻x इंटू fx और प्लस सी। ये तो था चलो इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो सी आ जाएगा प्लस का, लेकिन अपने क्वेश्चन को घूरो ध्यान से, यहाँ e⁻x है लेकिन यहाँ क्या है e⁻2x, निकल गया बेवफा। अब कैसे करोगे, सिखाओ ऐसे बेवफाई कैसे करेंगे इसे। अगर क्वेश्चन में e⁻x है तो कोई दिक्कत नहीं, e⁻x का डिफरेंशियल अपोन में 1 मौजूद कर लो, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में e⁻2x हो जाए तब क्या करोगे, अरे यार कुछ ना करना, देखो क्या करना है, e⁻2x है ना, तो हमें करना क्या है, e की पावर में जो भी आए, अगर रैखिक है, अगर लीनियर फंक्शन है तो सिंपली उसका अपन में डिफरेंशियल लिख लो। तो e⁻2x है, 2x का डिफरेंशियल क्या होता है, 2 होता है ना, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो क्या अप्लाई करेंगे, या तुम ऐसे लिख लो, इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख लो। देखो अगर मान लो e⁻ax है और साथ में कोई fx पड़ा है फंक्शन, है ना, प्लस f'(x) पड़ा हुआ हो, तब ऐसे केस में इसका आंसर आएगा e⁻ax अपोन में a आएगा और साथ में आएगा fx और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है जो हमें अप्लाई करनी है e⁻x वाले फॉर्मूला क्वेश्चनों में, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे क्वेश्चन में e⁻2x, तो ये क्या लिखेंगे हम, e⁻2x लिख लेंगे और 2x में 2 पड़ा है तो 2 को ले आओ अपोन में, ठीक। और साथ में कौन किसका डिफरेंशियल है, 1/x का डिफरेंशियल, 1/x का डिफरेंशियल मौजूद है, ये माइनस के 1/2x², तो क्या आ जाएगा 1/x। कांस्टेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 से 2, कांस्टेंट तो लगाएंगे नहीं यहाँ पर, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अपर लिमिट, इस 2 को तो बाहर ही रख लो। लो जी ये आ गया e⁻2x, अपर लिमिट रखेंगे तो e⁻4 अपॉन 2 आएगा, माइनस अब लोअर रखेंगे तो क्या आएगा e⁻2 अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक। इसका ले लेंगे एलसीएम, तो e⁻2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिख देते हैं e⁻2 को तो ले लिया कॉमन और 2 दूनी 4 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा e² माइनस के 1, ठीक है। लो जी ये आ गया आपका आंसर। और इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज तुम्हारी, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें कर करके देखिए, अगर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें कवर करा लीजिएगा। वैसे आसान है, इंटीग्रल अगर सीख करके आए हो तो बहुत आसानी के साथ उन्हें कर सकते हो जी। अब कल क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। कल हम पढ़ने वाले हैं जो निश्चित समाकलन होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, उन प्रॉपर्टी के माध्यम से किस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, उस एक्सरसाइज को हम कल कवर करेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। अब हम जो क्लासेस लेंगे, ये जो लेक्चर लेंगे, आप इस तरह से मान करके चलिए कि एक तरह से रिवीजन क्लास है, क्योंकि अब से इतना टाइम बचा हुआ नहीं है कि सारा सिलेबस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारे एग्जाम्पल सब कुछ कवर करा लिया जाए। एक बार सिलेबस कवर होने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम अनसोल्ड सीरीज करा देंगे आपको, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक। क्योंकि अनसोल्ड करने का मतलब है कि एक तरह से आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक। क्योंकि अनसोल्ड में भी तो क्वेश्चन करने हैं ना जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही है। टेक केयर,
अपनी देखभाल रखिए क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है। थैंक यू दोस्तों।